ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मरुधरा के 15 सूरमा और इन 15 सूरमाओं को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक्स पर पोस्ट कर बधाई दे दी है और जीत भी अपनी पक्की लिख दी है कि अब की बार 400 पार। वो कौन कौन से नाम हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। 15 नामों की लिस्ट जारी हुई और इन नामों में 4 नए चेहरों को मौका दिया गया है। कोटा बूंदी से ओम बिरला, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत, चूरू देवेंद्र झांझड़िया, सीकर स्वामी सुमिधानंद सरस्वती, अलवर भूपेंद्र यादव, भरतपुर रामस्वरूप कोहली, नागौर ज्योति मिर्धा, पाली पीपी चौधरी, बाड़मेर कैलाश चौधरी, जालौर सिरोही नुम्बा राम चौधरी, बांसवाड़ा महेंद्रजीत सिंह मालवीय, चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी, झालावाड़ 12 दुष्यंत सिंह और उदयपुर बन्नालाल रावत। ये वो 15 नाम जिनके नामों का आज ऐलान किया गया है। विष्णु मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीकानेर से रौनक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दोनों आपको टीवी स्क्रीन पर अब नजर आ रहे हैं। जयपुर लिए चलता हूं अब मैं आपको विष्णु के पास। विष्णु, नए नामों पर भरोसा और पुरानों से ऐतराज। अब की बार 400 पार। क्या 400 पार का ये जो लक्ष्य है इसे हासिल करने के लिए इन पुराने नामों का टिकट काटना ही जरूरी था? विष्णु जी, वो ऐड करो ना। विष्णु के पास मैं जाऊंगा, फिर से विष्णु से बात करने की कोशिश करेंगे। आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। बीकानेर लिए चलते हैं। रौनक, आप जरा तस्वीरें दिखाते रहिए आप आज बस, क्योंकि आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां आज शब्दों की जरूरत नहीं है, वहां की तस्वीरें बोल रही हैं। रौनक जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही लिस्ट जारी हुई है उसके बाद जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है पार्टी कार्यालय। और ये कहा जा सकता है कि सांसद सेवा केंद्र के मैं बाहर मौजूद हूँ। तमाम जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है और ये कहा जा सकता है कि जश्न में डूबे हुए होली दिवाली सा माहौल जो है वो एक साथ यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है कि और कहीं ना कहीं नारेबाजी जो है वो यहाँ पर है। क्या कहेंगे मनीष जी, कितना जोश? देखिए, जिस तरह मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, तो हमारे बीकानेर का नारा है अब की बार 5 लाख पार। आप देख सकते हैं किस तरह सभी में जोश है, किस तरह नारे लग रहे हैं और हम लोगों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे की मिठाइयां खिलाकर अच्छा जश्न मनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, जश्न यहाँ पर है। क्या कहेंगे रवि जी, जश्न तो बना रहे हैं लेकिन अब तो चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी? बिल्कुल, मैदान में तो हम लोग पिछले 3 दिन से ही उतर गए थे और वैसे लगातार पिछले 5 साल से ही लगे हुए हैं जनता के बीच में। और अब और जिम्मेदारी और एहसास के साथ हम लगेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। जो हमने 5 साल पिछले और 10 साल मोदी जी का और 15 साल केंद्रीय मंत्री जी का काम लोगों के बीच में बताएंगे और जनता का प्रेम, प्यार और आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है। हालांकि देखिए, अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर में नहीं है, मध्य प्रदेश में मौजूद है। बातचीत हमारी हुई है, बेहद खुश है। उन्होंने कहा जिस तरह से कब तक अर्जुन राम मेघवाल पहुंचेंगे, क्या तैयारी है उनके स्वागत को लेकर और कितने आश्वस्त? मेघवाल साहब का प्रोग्राम अभी मिलना नहीं है और हमें बहुत ही खुशी है। नरेंद्र मोदी जी ने जो उनको जिम्मेदारी दी है, हम बीकानेर से एक सीट उनके जो मोदी जी के खाते में डालेंगे। अब की बार 400 पार और अब की बार बीकानेर का एक ही नारा है, अब की बार हम उनको 5 लाख से ज्यादा जरा पूछे। अभी तो कांग्रेस ने लिस्ट जारी नहीं बात की है, है कि जश्न यहाँ पर लगातार है और तस्वीरें यहाँ पर साफ है। जी 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 सुमित। रौनक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? देखिए, वैसे तो हर प्रत्याशी और उसके समर्थक अपनी जीत को लेकर आश्वस्त होते हैं, लेकिन कोई स्ट्रेटेजी होती है, एक विनिंग प्लान होता है। अब तक तो कांग्रेस ने लिस्ट जारी नहीं की है। ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी इनके दिमाग में घूम रही है कि अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सवाल मैं लूंगा क्योंकि जिस तरह से देखिए कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं यहाँ पर तमाम पार्टी के पदाधिकारी, सवाल मैं ले ही लेता हूँ। क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो कांग्रेस ने लिस्ट जारी की नहीं है, लेकिन क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों के दिमाग में चल रही है? कितने आश्वस्त आप नजर आ रहे हैं जीत को लेकर के? कांग्रेस वाले लिस्ट के बारे में कांग्रेस वाले जाने। हमने हमारी तैयारी बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और नीचे से स्तर पर कार्यकर्ताओं की तैयारी शुरू कर दी है और कार्यकर्ताओं के बीच में जो मोदी जी का पिछला 10 साल का कार्यकाल है उसको लेकर जाएंगे। 15 साल केंद्रीय मंत्री जी का कार्यकाल लेके जाएंगे। जनता पूरी तरह से तैयार है, इंतजार कर रही है कौन सी तारीख क्लियर हो
उस दिन हम बीजेपी को ठीक है, वोट मतलब दें। एक चीज और इस बार समझ में आ रही है सुमित, जैसा कि रौनक बात भी कर रहे हैं, मोदी का चेहरा आप कह सकते हैं एक एक्स फैक्टर है, और इस एक्स फैक्टर को लेकर ही सबका कॉन्फिडेंस भी हाई है। लेकिन समीकरणों की बात भी हम करेंगे। रुख विष्णु का करूंगा मैं। विष्णु, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जाहिर तौर पर हम बैठे इसलिए आज यहां पर कि एक एक सीट का पोस्टमार्टम करें। हमने बात की चूरू की, टिकट क्यों कटा, किसको क्यों मिला, क्या समीकरण बन बिगड़ रहे हैं, लेकिन अलवर की बात कर लेते हैं। बाबा बालकनाथ सांसद थे, विधानसभा का चुनाव लड़े, जीते, वो सारी चीजें हमने देखी। लेकिन इस बीच में एक नाम सामने आता है भूपेंद्र यादव का। कहा जाता है अलवर यादव बहुल्य सीट है, यादव पंचायतों ने जिसके ऊपर हाथ रखा वो जीत कर आ जाता है। अब ऐसे में भूपेंद्र यादव के सामने क्या चुनौतियां रहेंगी अब यहां से, क्योंकि अगर जिसकी संभावनाएं भी हैं, क्या कांग्रेस भी यहां से यादव कैंडिडेट उतार सकती है? क्या अगर उतारती तो क्या अलवर में मुकाबला टाइट हो जाएगा? हाँ बिल्कुल आशीष, क्योंकि लगातार ये तो तय था कि बाबा बालकनाथ को जब टिकट तय हुआ था, विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसके बाद ये तय कि नया चेहरा वहां से आएगा, और नए चेहरे के रूप में भूपेंद्र यादव का नाम उभर कर आ रहा था, और ये कहीं ना कहीं आज उस पर मोहर भी लगी। हालांकि भूपेंद्र यादव का नाम भिवानी हरियाणा से भी का बताया जा रहा था, लेकिन यादव बाहुल्य इलाका है, केंद्रीय मंत्री जो भूपेंद्र यादव है वो लगातार सक्रिय भी हैं। अगर बात की जाए तो पिछले कुछ सालों पहले उन्होंने वहां से यात्रा भी निकाली थी, और वहां से रवाना होकर अजमेर तक वो गए थे। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी उद्देश्य ये था। दूसरी बात, यादव बाहुल्य हैं, तो यादवों ने जिस प्रत्याशी के सिर पे हाथ रख दिया उसकी जीत निश्चित होती है। ऐसे में पहले यहाँ हो चुका है कि यादव बाहुल्य इलाका था, कैंडिडेट जो पहले पहुंचा, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो, अगर वो जाके पहले आशीर्वाद मांग लेता है तो उसके बाद वो तमाम यादव साफ इनकार कर देते हैं कि ये पहले उनको कह चुके हैं। ऐसे में अब भूपेंद्र यादव का नाम घोषित हुआ तो प्लस पॉइंट इनके पास रहेगा। वो समाज को कितना मना पाते हैं, कितना नहीं मना पाते, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं चुनौतियां उनके सामने रहने वाली है। बीजेपी से यादव कैंडिडेट आ गया तो अब कांग्रेस से भी यादव कैंडिडेट आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। हालांकि और कुछ जो नाम है संभावित कांग्रेस में वो भी सामने आ सकते हैं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भूपेंद्र यादव जो है वो अब यहाँ दावेदार के रूप में उतरे, उनके प्रत्याशी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो लगातार उनको चुनाव प्रचार का समय भी काफी मिलेगा, वो लोगों तक ज्यादा पहुंच पाएंगे। ये एक बड़ी बात है। जल्दी नाम घोषणा हुई।